वेलकम 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 टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 मोशन का लेक्चर नंबर 7 पे देखेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते थे इसी के साथ लेक्चर नंबर 7। दोस्तों, पहले लेक्चर नंबर 7 में आपको बता देता हूँ, हमारा पहला टॉपिक है रिटार्डेशन। अभी रिटार्डेशन क्या मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय रिटार्डेशन? देखो दोस्तों, द process of of speed of an object slow is slow। तो दोस्तों, रिटार्डेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्लो। मतलब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसको, उस स्पीड को स्लो होने की प्रोसेस को रिटार्डेशन बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, समझो। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है, मानो भी इसकी स्पीड कम हुई, वेलोसिटी कम हुई, तब यहां रिटार्डेशन होगा या नहीं? मतलब इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं? बोलो, रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं? एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी v वेलोसिटी से जा रही है, पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं? रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि द प्रोसेस ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्लो। जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसको कम होने की जो प्रोसेस है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी वो कम हो रही है, मतलब इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। इसका आंसर आ जाइए। अब मैं आपको बोलू, मैं आपको बोलू, कोई ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी v से जा रहा है, और इस मैंने जब इस ऑब्जेक्ट पर v पे जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया, तब इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखो, स्पीड कम होना, इस प्रोसेस को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। और मुझको आप बताओ, जब स्पीड कम होगी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। देखो दोस्तों, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट v पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। यहाँ पे रिटार्डेशन है या नहीं? इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं? आप मुझे आंसर बोलेंगे या नहीं? यहाँ इस केस में रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं? पहली केस में क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट था वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्लो। मतलब जो स्पीड कम करने वाली प्रोसेस है उसको रिटार्डेशन मतलब। इस क्वेश्चन में इसलिए यहाँ पे यह आंसर है, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन है। और जब रिटार्डेशन होता है, वेलोसिटी कम हो रही है ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जब ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी, तब पॉजिटिव। जब चेंज नहीं होगी उसको हम जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। हमने पढ़ा था। मतलब यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन हो। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला, यहाँ किस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, और मैंने फोर्स अप्लाई करने के बाद इस ऑब्जेक्ट का नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉर्म हुआ। फिर यहाँ बताओ, यहाँ रिटार्डेशन है, इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं? रिटार्डेशन मतलब यहाँ जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं?
कुछ बच्चे आंसर कर रहे होंगे, सोचो आंसर करो। कुछ बच्चे कर रहे होंगे कि यस यहाँ पे भी रिटार्डेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब स्पीड कम हो रही होगी, पर दोस्तों इसका आंसर नो है। यहाँ पे रिटार्डेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर ज्यादातर नो, इसका आंसर नो है। क्यों नो है, क्या है, किसे है, मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ठीक से देख लीजिए। चलो मैं आपको ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, एक्सेलरेशन नेगेटिव बट रिटार्डेशन नहीं है, क्यों है देखते हैं। दोस्तों आपको है मैथमेटिक्स वाली है नंबर लाइन तो पता होगी, नंबर लाइन जिसके सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये तो आपको पता है, बेसिक चीज मैथमेटिक्स की आपको पता है। देखो दोस्तों मैं आपको 4 केसेस से समझाता हूँ। देखो 4 केसेस से, देखो दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है पर्टिकुलर वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है राइट, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया इसी डायरेक्शन में, फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो इसका एक्सेलरेशन भी होगा इसी डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन भी होगा इसी डायरेक्शन में। ये केस नंबर 1। अभी देखो तो दोस्तों केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखो, कोई ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, इधर भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इधर भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इधर भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, इधर भी एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन भी राइट है, फोर्स की डायरेक्शन भी राइट है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी राइट है फर्स्ट केस में, इसलिए तीनों के जगह पॉजिटिव होंगे। हमने पढ़ा था जो पॉइंट्स लिखते मैंने लिखा था आपसे, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। मैंने केस फर्स्ट में पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट साइड में उसकी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, मैंने उसी साइड में फोर्स अप्लाई किया तब एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव थी उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया इसलिए फोर्स भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। इस केस में देखो राइट साइड से वेलोसिटी है, मैंने फोर्स अप्लाई किया अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब फोर्स नेगेटिव, हमने नंबर लाइन पर देखा, इसी नंबर लाइन राइट साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर, इधर सारे नेगेटिव, मतलब इस साइड नेगेटिव, मतलब हमारा फोर्स आ गया नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी आ गया नेगेटिव। थर्ड केस देखो, थर्ड केस नंबर 3, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी पहले से नेगेटिव, मतलब वो लेफ्ट साइड से ट्रेवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, लेफ्ट साइड से ट्रेवल कर रहा है, इधर सब राइट साइड से ट्रेवल कर रहे थे, यहां लेफ्ट साइड से ट्रेवल कर रहा है, मैंने उसी साइड से फोर्स लगाया, उसी साइड से फोर्स लगाया, मैंने उसी साइड से फोर्स लगाया। देखो दोस्तों वेलोसिटी नेगेटिव है, उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, फोर्स भी नेगेटिव होगा, फोर्स भी नेगेटिव होगा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन दोनों के डायरेक्शन सेम है। देखो दोस्तों केस नंबर 4, एक ऑब्जेक्ट है जो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, मतलब फोर्स में नेगेटिव है, मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। देखो यहां
एक्सेलरेशन नेगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसलिए फोर्स पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है, मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसलिए फोर्स पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। देखो तो चारों केसेस में देखो, इधर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले केस में क्या होगा, वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव थी, फोर्स भी वेलोसिटी के डायरेक्शन से लगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन से हो रही थी, फोर्स भी इसी डायरेक्शन से लगाया, इसलिए फोर्स भी पॉजिटिव आया, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन से हुआ, इसलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। ये बात आपको क्लियर है? पहले केस में वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी, उसी डायरेक्शन फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन से एक्सेलरेशन हुआ, इसलिए तीनों के तीनों पॉजिटिव। ये बात आपको क्लियर है? तो लिखो CH क्लियर, तो लिखो CH क्लियर। सेकेंड केस में क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पर हमने उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाया, इसलिए फोर्स नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। फर्स्ट केस में वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव। सेकेंड केस में क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसलिए फोर्स नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव। थर्ड केस में क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव थी, फोर्स मैंने उसी डायरेक्शन से लगाया, इसलिए फोर्स भी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन से हुआ, मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। देखो फोर्थ केस में क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव थी, इसलिए मैंने फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसलिए फोर्स हुआ पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी हुआ पॉजिटिव, इसलिए एक्सेलरेशन भी हुआ पॉजिटिव। देखो दोस्तों, आपको मैं ठीक से समझा देता हूं। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसी डायरेक्शन से फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन से एक्सेलरेशन हुआ, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में फोर्स भी पॉजिटिव, वही उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हुआ, इसलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। यहां पे हुआ क्या, जो पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा था, उस पर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तब उसकी जो वेलोसिटी वो बढ़ेगी या कम होगी, इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने फोर्स भी उसी डायरेक्शन से लगाया, इस डायरेक्शन से जा रहा है, मैंने उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसी डायरेक्शन से फोर्स लगाया, उसी डायरेक्शन से एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई, बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। ये तो आपको पता ही है, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही थी, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और एक्सेलरेशन हुआ। फोर्स मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाया, इसलिए फोर्स भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। ये बात आपको क्लियर है? इस केस में वेलोसिटी बढ़ गई, बड़ी हुई दिख रही है, इस केस में वेलोसिटी बड़ी हुई दिख रही है। इस केस में देखो दोस्तों, ये बक्सा बना देता हूं, इस केस में देखो, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो ऐसे जा रही थी, मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इससे क्या होगा, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हुई भाई? क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी थी वो इस तरफ जा रही थी, मैंने जब इधर फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड कम हो गई, तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड कम होगी। देखो दोस्तों, इस डायरेक्शन से जा रही थी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी कम हुई, चेंज हुई। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव थी, मैंने उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स नेगेटिव, वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन हुआ, वो भी नेगेटिव। इस केस में क्या, वेलोसिटी
कम हुई है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है, और फोर्स की डायरेक्शन भी नेगेटिव। ये केस भी आपको समझ। यहां पे देखो थर्ड केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव थी, उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव थी, उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव थी, उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इधर भी वही था, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में वो थी, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी बढ़ी। इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन से, इसलिए वेलोसिटी कम हुई। इधर वेलोसिटी इस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन से फोर्स लगा, वेलोसिटी बढ़ी। फोर्थ केस में इसी डायरेक्शन से वेलोसिटी पर हमने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगाया, इस डायरेक्शन से वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स, इसलिए यहां होगी वेलोसिटी कम। देखो दोस्तों, दो केस में वेलोसिटी कम हो रही है, दो केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, चारों केस में चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, मतलब चारों केस में एक्सेलरेशन हो रहा है। पहले केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फोर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। थर्ड केस में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, फोर्स भी उसी डायरेक्शन से लगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन से, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। फोर्थ केस में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव। देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि जब एक्सेलरेशन होगा तब रिटार्डेशन, हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जब नेगेटिव है तब उसको रिटार्डेशन बोलेंगे या नहीं। नेगेटिव होना मतलब क्या, स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो, उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो दोस्तों, इसमें देखो, यहां पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और यहां ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो कम हो रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है, यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये सब एग्री करते हैं। इधर रिटार्डेशन है क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। पर इधर देखो दोस्तों, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन तो है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है, उसी प्रोसेस को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। यहां भी रिटार्डेशन, यहां भी रिटार्डेशन, पर इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव है और इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मतलब दोस्तों, हम एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है रिटार्डेशन से, मतलब स्पीड, रिटार्डेशन से हम नहीं बता सकते कि भाई स्पीड कम हो रही या बढ़ रही है, उससे हम नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सेलरेशन नहीं बता सकते। स्पीड और फोर्स के डायरेक्शन से हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बता सकते हैं। यहाँ स्पीड की डायरेक्शन भी एक ही थी, फोर्स की डायरेक्शन भी एक ही थी, इसलिए पॉजिटिव हुआ। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब स्पीड का डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ। यहाँ पे भी वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन सेम थी, इधर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ। इधर इन दोनों केस में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई वेलोसिटी नेगेटिव थी, इसलिए जो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी डायरेक्शन से फोर्स होगा, वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव वेलोसिटी थी, फोर्स भी उसी डायरेक्शन से लगा, पॉजिटिव फोर्स, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे देखो नेगेटिव वेलोसिटी थी, थर्ड केस में देखो नेगेटिव वेलोसिटी थी, हमने फोर्स भी उसी
डायरेक्शन में लगाया, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। यहां पे देखो, इन दोनों केसेस में देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव और फोर्स नेगेटिव, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव। मतलब डायरेक्शन से हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है उससे नहीं बता सकते। वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है, या बढ़ रही है या कम हो रही है, उससे हम एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो नहीं बता सकते। हम एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, उस फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन से, और जो उनका मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है पॉजिटिव, उनकी चला से बता सकते हैं। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा था, इतना दिमाग को ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम से ही समझ सकते हो। आपको मेरी वीडियो समझ नहीं रही होगी तो फिर से देखिए, समझ जाए। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 7। मिल जाए हम लेक्चर नंबर 8 में। आपका ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। तो दोस्तों चलता हूं।